हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 21 है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यानी कि एमसीक्यूज़ है वो है कि भाई द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंजी इन वाटर टैंक्स, क्योंकि वाटर टैंक्स के अंदर जो फंजी होती है यानी कि आ जाती है, तो उसको हम कैसे ख़त्म करते हैं या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए जो होता है वो कॉपर सल्फेट को जो है हम इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? कॉपर सल्फेट। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स प्रोडक्ट इज़ यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री जो होती है उनमें जो है वो प्लांट्स की कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, क्योंकि रेजेंस, लेटेक्स, टैनेंस हों जो भी हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, म्यूसिलेज हो, तो ये इनकी क्या होती हैं? प्रोडक्ट्स होती हैं प्लांट्स की। ये कभी कभार जो है वो वाइट कलर का जो लेटेक्स जिसको हम कहते हैं, या मिसाल तौर जो है वो मिल्की सब्सटेंस होता है, वो भी क्या करते रहते हैं? रिलीज़ करते रहते हैं। तो यहाँ पे जो लेदर में उनका जो टेनेंस होता है वो यानी कि इस्तेमाल होता है लेदर इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज। तो सबसे पहले ट्रांसजेनिक होते हैं क्या हैं? ये ट्रांसजेनिक वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट्स भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये वो होते हैं जिनके अंदर जो होता है वो फॉरेन जीन ऐड होता है। और अभी ये हम जो करते हैं फॉरेन जीन ऐड करते हैं, यानी कि जो है हमारा जो पर्पज़ होता है बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल हो या इकोनॉमिकल हो, जो भी हो, हम किसी के प्रोडक्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो ये ट्रांसजेनिक यानी कि ऑर्गेनिज्म हम डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले जो था वो टोबैको जो था वो ट्रांसजेनिक था। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। और मेंडल्स के जो लॉज थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हैं, या जो भी इनहेरिटेंस के लॉज हैं, उनमें कौन सी चीज़ जो है जो इनको जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। जो ज़ाहिर कोडोमिनेंस होती है, जो जिसमें जो करेक्टर्स होते हैं, जीन जो होते हैं एक दूसरे को यानी कि ज़ाहिर करते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप हो गया हमारा, यानी कि ये ए बी, ये दोनों इकट्ठे साथ हो रहे हैं कोडोमिनेंस। तो ये कोडोमिनेंस जो होती है वो इनको फॉलो यानी कि नहीं कर रही मेंडल्स के लॉ को, ठीक है। तो सही आंसर होगा कोडोमिनेंस। नेम द इफेक्ट विच शोज द चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ एलील्स ऑफ द जीन ड्यू टू ए स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन। देखें, एक ऐसे इफेक्ट को का आप नाम दें जो यानी कि किसी भी विच शोज द चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ अलील्स की जो एक्सप्रेशन है उसमें चेंज लाएं, यानी कि ड्यू टू किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जब वो उसके यानी कि एलील्स के एक्सप्रेशन में जब चेंज लाएं तो इसको क्या कहा जाता है? फिनोकापी कहा जाता है। बाकी पिलोट्रापी, लिंकेज वगैरह इनके बारे में आपको यानी कि पता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? फिनोकापी। उसके बाद हमारे पास यानी कि अनदर एमसीक्यूज है कि भाई इन टिश्यू कल्चर क्या होता है? इन टिश्यू कल्चर ऑफ पेरेन्काइमा माइटोसिस इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ। तो ज़ाहिर है जब हम पेरेन्काइमा सेल्स की जो है वो टिश्यू कल्चरिंग करवाते हैं तो वो कौन सी चीज़ वाली होती है जो इनकी जो है वो मेटस एक्सेलरेट करती है? ऑक्सन ओनली या साइटोकिन ओनली या ऑक्सिन साइटोकिन, ये दोनों जब इकट्ठे हम इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये दोनों का काम क्या होता है? ग्रोथ प्रोमोटर, यानी कि ये मेटासिस के रेट को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटर टाइडल जोन बिटवीन लैंड एंड ओपन सी। लैंड एंड ओपन सी के बीच में जो यानी कि इंटर टाइडल जोन होता है तो इसको लिटोरल जोन कहा जाता है, ठीक है। तो जो थोड़ा थोड़ा एक्सपोज होता रहता है, यानी कि पानी जब आता है चला जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? लिटोरल जोन, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास हेकेस्टोथर्म जो होते हैं, यानी कि वेजिटेशन जो होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? असल में ये हाई टेम्परेचर विद अल्टरनेटिंग लो टेम्परेचर में जो है ये वो पाई जाती है, यानी कि हेकेस्टोथर्म जिसको वेजिटेशन हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कि रूट कैप इज़ फार्म्ड बाय। अब ये डर्मेटोजन या कैलेप्टोजन, ये यानी कि ये रीजन होते हैं जब रूट्स फॉर्म बन रहे होते हैं ना, तो ये कैलेप्टोजन होती है जो इनकी रूट कैप को डेवलप करती है। और रूट कैप का क्या काम होता है? ज़ाहिर टिश्यू इंजरी से बचाना, या मिसाल तौर जो भी आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेशन करवाना, यानी कि आगे चलती जाए, तो इसका काम होता है किसका? रूट कैप का, ठीक है। तो ये कैलेप्टोजन इसे फॉर्म करता है। उसके बाद हमारे पास है कि रेफाइड्स और क्रिस्टल्स ऑफ। रेफाइड्स यानी कि क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ये असल में बनी होती हैं कैल्शियम ऑक्सलेट की, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर होगा वो कैल्शियम ऑक्सलेट ही होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।